सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इससे पहले वीडियो जो हमने आप लोगों को दी थी, विश्व युद्ध से संबंधित वीडियो दी थी कि विश्व युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। इस दुनिया में ऐसी हलचल चल रही है, ऐसा भूचाल आने वाला है कि उस भूचाल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सुख संपत्ति नष्ट हो जाएगी, सुख संपत्ति के मालिक नष्ट हो जाएंगे। जब दुनिया में भूचाल आ रहा है तो अगर हम लोग भारत देश में रहते हैं तो क्या भारत देश में भूचाल नहीं आएगा? लोग ऐसे टेंशन फ्री होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग ऐसे मौज मस्ती में गुम हो गए हैं कि वह इतना भी यह याद नहीं रखते, फिक्र नहीं करते अपने प्राणों की, अपने परिवार की फिक्र नहीं करते कि आने वाले समय में हमारी जीविका कैसे चलेगी, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व युद्ध चल रहा है और इस विश्व युद्ध में तकरीबन संख्या बढ़ती जा रही है। जो देश के युद्ध लग रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले कुछ देश आपस में लड़ रहे थे और अब कुछ देश और भी आपस में लड़ने लग गए। इस तरह करते करते अनेकों देश एक दूसरे के साथ एकजुट हो गए। और आज क्या हो रहा है, आज के समय पर कितना परिवर्तन आ गया है। लेकिन जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ वह यह देख रहा हूँ कि यह युद्ध धर्म युद्ध में परिवर्तित होने वाला है। मतलब ये कि ईसाइयों का और मुसलमानों का युद्ध बनने वाला है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने समझा नहीं। ईसाइयों और मुसलमानों का युद्ध जब ये शुरू हो जाएगा, जब यह युद्ध एक धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझो कौन सा युद्ध होगा। मतलब ये अपनी नाक ऊंची करने वाला युद्ध हो जाएगा। और जो नाक ऊंची करता है उसकी नाक नहीं कटती है, उसकी गर्दन कटती है। मतलब ये कि वह इंसान ही नष्ट हो जाता है। अगर इंसान झुक जाए तो उसकी नाक भी नहीं कटती है, लेकिन झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि धर्म और समुदाय के आधार पर जब युद्ध होता है तो इंसान अपना अस्तित्व मिटा देता है, लेकिन अपने आप को यही समझता है कि मुझे कोई मिटाने वाला इस पृथ्वी पर है नहीं। आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले नंबर पर ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी नाक ऊंची हो रही थी। लेकिन अब नाक तो उनकी है ऊंची, गर्दन उनकी झुक गई है। मतलब ये कि पूरे विश्व में वह शर्मिंदा है। लेकिन यह शर्मिंदगी किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर से शर्मिंदा हैं कि मैंने यह कौन सी गलती कर दी जिसका हर्जाना मुझे भरना पड़ रहा है। अब तो वो ऐसे फंस गए हैं, ऐसे फंस गए हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बीच मझधार में नैया फंस जाए, गोते खाए। तो उसी प्रकार से यह भूचाल उनके जीवन में आ गया है। अपने आप को संभालना चाहते हैं तो संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और यह भूचाल रुकने वाला नहीं उनके जीवन में। यह भूचाल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि वही कब गायब हो जाएंगे, कब इस पृथ्वी से चले जाएंगे, यह भी किसी को पता नहीं लगेगा कि अचानक ये कब और कैसे हो गया। और यह समय बहुत निकट है।